वेलकम टू विथ एग्ज़ाम। आज है 1 मई 2020 और 1 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 डैशबोर्ड PRACRITI विकसित किया है? तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली की टीम ने वेब आधारित एक कोविड-19 डैशबोर्ड PRACRITI यानी कि प्रिएक्शन एंड असिस्टमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया विकसित किया है। यह डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहाँ कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देगा। आईआईटी दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक है श्री राम गोपाल राव और आईआईटी दिल्ली की स्थापना हुई थी 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जीवन अमृत योजना शुरू की है? तो दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से मुकाबला के लिए जरूरी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लघु वनोपज संघ के सहयोग से राज्य के आयुष, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग द्वारा तैयार किए गए विशेष त्रिकुट चूर्ण के पैकेट कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को निःशुल्क वितरित करेगी। मध्य प्रदेश का जिक्र है तो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को $346 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 2,616 करोड़ रुपए का ऋण देने की सहमति जताई है। यह ऋण महाराष्ट्र के नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली HVDS कार्यक्रम का समर्थन करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है मात्सुंग असाकावा और एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे कतर में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो हाल ही में दीपक मित्तल को कतर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है और वही दूसरी ओर पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है। कतर का जिक्र आया है तो दोस्तों, कतर की कैपिटल है दोहा और मुद्रा है कतरी रियाल। कतर के वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। और बहरीन की भी चर्चा आई है तो बहरीन के राजा है अहमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की मुद्रा है बहरीन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सत्कर्ता आयुक्त के रूप में चुना गया है? हाल ही में सुरेश एम पटेल ने भ्रष्टाचार पर निगरानी करने वाले निकाय सीवीसी में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। इन्हें केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पद की शपथ दिलाई। सीवीसी में उनका दिसंबर 2020 के अंत तक 2 वर्ष का कार्यकाल होगा। शरद कुमार अन्य सत्कर्ता आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल 4 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु होने तक का होता है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का गठन हुआ था फरवरी 1964 में और अभी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने PESB के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड
PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी है। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा मंजूरी देने के बाद की गई है। वह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव का पदभार संभाला है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के वर्तमान निदेशक है कैलाश दान रत्नू और सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के सचिव है किम्बुंग किपगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने TS तिरुमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत अथवा स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त करने की घोषणा की है। वह न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लेंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषि कपूर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाले बॉलीवुड स्टार अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हुआ। उनका फिल्म उद्योग में लगभग 40 वर्ष से भी अधिक का शानदार अभिनय करियर रहा। उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत 1970 की फिल्म मेरा नाम जोकर से एक बाल कलाकार के रूप में हुई थी, जिनके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। इसके अलावा वह पहली बार मुख्य अभिनेता के तौर पर 1973 की फिल्म बॉबी में नजर आए थे, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्र ने आज यानी 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया। इस दिन का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, साथ ही इनका लक्ष्य गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना और बीमा लाभ प्रदान करना है। यह दिन राष्ट्रीय के महत्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन ही आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे PNB हाउसिंग के अंतरिम AMD और CEO के रूप में चुना गया है? तो नीरज व्यास को 8 महीने की अवधि के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति संजय गुप्ता के स्थान पर की गई है, जो वर्तमान में कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सेवारत है। तो दोस्तों, आज के हमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, उन सभी पर चर्चाएं की। इन सभी का PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल। अगर हमारा वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।